मजबूर हो गया। उसने कहा कि भाई मैंने कभी किए नहीं, कहीं मैं भी डिफेंस सेक्रेटरी की भतीजी की तरह टपक तो नहीं जाऊंगा। इस पर चार्ली ने एक चौंका देने वाला सच सामने रखा। उसने कहा कि कोई डिफेंस सेक्रेटरी की भतीजी नहीं है। तब चार्ली ने साफ साफ शब्दों में बताया उनका मिशन असल में कुछ आतंकवादियों तक पहुंचने का है। खैर फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक गली में पहुंचे जहाँ कुछ आदमी बिल्डिंग के बाहर पहरेदारी कर रहे थे। चार्ली ने जेम्स से कहा कि एक नशेड़ी बनके उनके पास जा और बोल कि कुछ औरतें चाहिए हमें। जेम्स की ऐसी हालत और उनके पास मौजूद ड्रग्स को देखकर उनमें से एक आदमी ने एक औरत को भेजा जो दोनों को अपने साथ अंदर ले गई। जैसे ही उन्होंने लिफ्ट में कदम रखा तो अचानक दरवाजे बंद होने से ठीक पहले उन्होंने देखा कि कैरोलाइन भी इसी बिल्डिंग में मौजूद थी। ये ख्याल आते ही जेम्स घबरा गया कि उसे यहाँ देखकर कैरोलाइन क्या सोचेगी, लेकिन चार्ली ने कहा कि असल सवाल तो ये है कि तेरी बंदी यहाँ पे क्या कर रही है। अगले ही पल चार्ली एक कमरे में जबरदस्ती घुस गया और क्लाइंट और उसके साथ मौजूद लड़कियों को वहाँ से निकल जाने को कहा। इसी बीच जेम्स ने भी अपनी बंदूक निकालकर उस आदमी का फोन चार्जर छीन लिया क्योंकि भाई के फोन में बैटरी कम थी। ये देखकर चार्ली भी खुश हो गया कि वाह मुर्गी अंडे से निकल गई। इसके बाद चार्ली ने जेम्स को एक दूरबीन देकर पास के एक बैंक पर नजर रखने को कहा। जेम्स फोन पर कैरोलाइन को पूरी बात समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर दो पाकिस्तानी आदमियों पर पड़ी जो बैंक के अंदर जा रहे थे। अचानक दरवाजे की तरफ से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी और जब जेम्स देखने गया तो इमारत के मालिक ने उन पर अचानक हमला कर दिया। चार्ली आराम से ये सब देख रहा था। जेम्स ने थोड़ी देर तो मार खाई, लेकिन फिर चार्ली बीच में आ गया और दोनों हमला करने वालों को गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया। बिना वक्त गवाए दोनों फिर से उन दो पाकिस्तानी आदमियों का पीछा करने लगे जो बैंक से निकलकर एक वैन में जा बैठे थे। चार्ली ने अपनी घड़ी से एक सिग्नल भेजा ताकि गाड़ी को ट्रैक किया जा सके। अब वैन उन्हें शहर के खस्ता हालत इलाके तक ले गई जहाँ कुछ गैंगस्टर्स एक इमारत के बाहर पहरा दे रहे थे। जेम्स और चार्ली कस्टमर बनकर ड्रग्स खरीदने का नाटक करते हुए पैसे दिखाने लगे। तब उनमें से एक आदमी उन्हें अंदर ले गया और उन्हें कहा कि यहीं रुकिए, मैं अपने बॉस को लेकर आता हूँ। लेकिन अंदर पहुंचते ही उनका सामना कुछ जवान गैंगस्टर्स से हुआ जिन्होंने उन्हें बंदूक की नोक पर रखकर घुटनों पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा कि अपना सारा सामान हमारे हवाले कर दो। इसमें जेम्स की वो अंगूठी भी शामिल थी जो कैरोलाइन ने उसे तोहफे में दी थी। फिर गैंग का सरदार राशिद वहां आया और उसने जेम्स की अंगूठी अपने कब्जे में लेकर कहा कि बदले में 1 ग्राम माल दे सकता हूँ। लेकिन चार्ली ने बिना डरे 1 किलो की मांग की। अब इन लोगों को देखकर राशिद को थोड़ा शक होने लगा। तब उसने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन चार्ली ने पल भर में उसी की बंदूक उसके ऊपर तान कर माहौल और ज्यादा तनाव भरा कर दिया। जेम्स ने तुरंत इशारा किया कि 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स रखने से 15 साल से भी ज्यादा की जेल हो सकती है। इसी बात से उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने ड्रग्स से भरा हुआ वो वाज जमीन पर पटक कर तोड़ डाला, जिससे घबरा कर गुंडे इधर उधर भागने लगे। और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जेम्स ने राशिद का सामना किया। उसने राशिद से अपनी अंगूठी वापस मांगी और फिर उसे पीटते हुए ले भी ली। उन्होंने राशिद पर दबाव डाला कि वो उन्हें ऊपर वाले फ्लैट तक ले जाए जहाँ कुछ आतंकवादी मौजूद थे। फिर वो दोनों जबरदस्ती एक बुजुर्ग आदमी के घर में घुस गए और उसे भरोसा दिलाया कि हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। हैरानी की बात तो ये थी कि बिना घबराए वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि चाय पियेंगे आप। उधर चार्ली ने एक खास कैमरे की मदद से नीचे के कमरे पर नजर डाली जहाँ उसने देखा कि कुछ